एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपकी होस्ट है ना, आपके साथ आपकी दोस्त, और आज की शाम भी मैं आपको वेलकम करती हूँ इस बात के साथ कि मुस्कुराते हुए इस शो में शामिल होंगे, क्योंकि मुस्कुराहट से ज़िंदगी का एहसास होता है। और मुस्कुराने से वैसे भी देखें, कहा जाता है कि हम एक दूसरे को तोहफे देते रहा करें तो मोहब्बत बढ़ती है। हमारे पास आजकल जो सिचुएशन है, लोग कहते हैं कि कहाँ से दें तोहफे, अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है और मोहब्बतें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये मोहब्बत आप समझ लीजिए, ये तोहफा जो आप समझ लीजिए, ये आपकी मुस्कुराहट भी हो सकती है कि अगर आप अपने खूबसूरत से चेहरे के साथ एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट किसी को दे सके, तो यकीन माने कि आपका चेहरा तो लगेगा ही बहुत अच्छा, लेकिन साथ साथ जो आपकी मुस्कुराहट भी बड़ा अच्छा लगेगा, उसे भी बड़ी खुशी होगी जब उसके लिए दिल से कुछ अच्छा फील करो। जब भी आप उसको मुस्कुरा के देख रहे हैं या मुस्कुराहट से उसे खुशामदीद कह रहे हो, तो ये बात बड़ी अच्छी है। इसको नोटिस करें, छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होती हैं और यही छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी को बना जाती हैं। हम सोचते हैं कि जी कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया तो लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखेंगे, लेकिन नहीं जनाब, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये छोटी छोटी बातें हमारे जो हमारी जो ये जो शनाख्त है, जो हमारी शख्सियत है ना, इसकी वजह से इसमें छोटी छोटी बातें जब आ जाती हैं तो फिर एक मुकम्मल शख्सियत बनती है। तो जब छोटी छोटी बातें लोग देख रहे होते हैं और आप आपकी इन्हीं छोटी बातों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो फिर उससे पता चलता है कि आपकी छोटी बात आपके लिए कितनी अहम हो गई है। आपने किसी को मुस्कुरा के देख लिया, आपने किसी से प्यार से बात कर ली, आपने किसी को माफ कर दिया, आप कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को जो है ना वो मगरूर ना समझ रहे हो, बहुत ज्यादा अपने आप पर फखर किसी चीज का महसूस कर रहे हो, तो इन चीजों को दूसरों के सामने मतलब थोड़ा सा ऐसे रखें कि आप भी उनके जैसे हो। अगर आपके अल्लाह ताला ने कोई इस तरह की आपके अंदर काबिलियत दी है, कोई ऐसी एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है, तो प्लीज उसको दूसरों के सामने इतना शो ऑफ ना करे। वो चीज दिख जाएगी, जो भी काबिलियत आपके अंदर है वो नजर आ जाएगी। आपके बार बार बताने से हाँ अगला बंदा जरूर मशकूक हो जाएगा कि भाई ये क्या बात है, जबरदस्ती ये क्यों मियाँ क्या कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर जो खूबसूरती, आपकी शख्सियत के अंदर जो निखार है वो दूसरों को नजर आ जाएगा। चेहरे की बात हो रही है, खूबसूरती की बात हो रही है, तो जनाब हमारा बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट आप लोगों के लिए। और जो ये आज हमारे साथ जो शख्सियत, खुद भी बड़ी अच्छी शख्सियत है, खुद भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, और वही मैंने कहा ना कि बहुत छोटी छोटी बातें इंसान को बड़ा अहम बना देती हैं। तो ये जो हमारे डॉक्टर साहब है ना, ये इतनी बातों बातों में ऐसी बातें कह जाते हैं कि आप अगर उनको थोड़ा सा नोटिस करो तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कामयाब गुजारने के कुछ गुर भी इनके पास मौजूद हैं। तो ये सेगमेंट हम आपके लिए रखेंगे इंशाल्लाह, इनसे जल्दी जल्दी आपकी मुलाकात भी होती रहेगी। तो क्या करना है आपने, ऑफ कोर्स एक छोटा सा ब्रेक लेना है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो स्किन स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट, इनसे हम बात करेंगे आपके लिए। डॉक्टर हनीफ सईद हमारे साथ होंगे, लेकिन इन सारी बातों से पहले एक छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद अना एंड डॉक्टर हनीफ आपके साथ साथ, हमारे साथ आप लोग भी रहिएगा इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक। आपके साथ साथ मौजूद है जनाब। इतनी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी बातें होनी थी, और आज जैसे कि मैंने आपको कहा कि ब्यूटी की जब बात होती है तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने चेहरे को चमका दिया और दिल को छोड़ दिया। दिल भी साफ सुथरा बड़ा होना चाहिए। दिल अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे दिखते हैं। और हमारे साथ आज जो डॉक्टर साहब मौजूद है ना, वो माशाल्लाह से मुझे लगता है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट से खुद भी लेते हैं। तो आज हम इनसे पूछ लेते हैं। आपके जाने पहचाने डॉक्टर साहब हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, हम स्किन वगैरह को सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ हेयर्स पे बात करेंगे। मैं आपको मिलवाऊंगी डॉक्टर हनीफ सईद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपने आते ही मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि इल्जाम ही लगाया, सीरियसली कह रही हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगी कि डे बाय डे जो है आप में एक निखार आ रहा है। ये निखार क्यों आ रहा है, पहले तो आप ये बता रहे हैं। वो खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अच्छा। अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सारी चीजें करता रहता हूँ, तो शायद इस वजह से। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिर मैंने ये सही बात की थी कि खुश रहने से ही निखार आता है। डेफिनेटली जो आपकी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं वो आपकी स्किन पे, आपके चेहरे पे आती हैं। आप गुस्सा होते हैं तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि आप गुस्से में हैं, और जब आप इंटरनली
मतलब अच्छे होते हैं, खुश होते हैं, तो आपके फेस से पता चलता है कि आप जो है तो वो अंदरूनी तौर पे भी खुश हैं, खुश होकर आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके फेस पे स्ट्रेस के असरात आ रहे होते हैं। वो तो हमें जल्द से जल्द प्रॉब्लम। स्किन जो है बेसिकली एक बैरियर है, एक रुकावट है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के दरमियान में। तो ये मतलब बड़ी मजलूम सी चीज है, इसको अंदरूनी खदशात का भी जो है तो मुकाबला करना पड़ता है और जो बैरूनी खदशात होते हैं उसका भी मुकाबला करना, उसको भी फेस करना पड़ता है। तो इसकी हिफाजत भी फिर दोहरी हो जाती है। और हम तो फिर एक तरीके से नहीं कर रहे होते हिफाजत, तो सोचे तो लेकिन खुश रहें और उसके साथ साथ फिर जो आपके प्रॉब्लम है उनको फिर दूसरी तरह से भी इनर्स जो हैं वो आपकी स्किन के ऊपर आएंगे, जो आपके आउटर्स हैं, मौसम का असर है, आपके कॉस्मेटिक्स का असर है, सूरज की रोशनी का असर है, पानी का असर है, हर चीज का जो आउटर इफेक्ट्स है वो भी आपकी स्किन पर आएगा और आपकी बॉडी का जो इनर इफेक्ट्स है वो भी आपकी स्किन के ऊपर आएगा। अच्छा, इनर के लिए तो चलिए खुद से कोशिश होगी, लेकिन जो आउटर है उनके लिए फिर आपको टेक केयर करना चाहिए, जो एक्सपर्टीज हैं उनसे जो तो मशवरा करना चाहिए, उनकी एडवाइसेस पे अमल करना चाहिए। हर मौसम के लिहाज से स्किन केयर जो है तो वो डिफरेंट होती है। गर्मियों में कुछ और तरीके से स्किन केयर होती है, सर्दियों में कुछ और तरीके से होती है, ठीक है। डे केयर कुछ और होता है, नाइट केयर कुछ और होता है। तो वो अगर आपको करना है तो सारी चीजें जो है तो उसके एडवाइसेस पे आपको अमल करना होगा। ये सब कुछ करना बड़ा जरूरी होता है, टाइम निकालना अपने लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हनीफ सईद के नंबर्स हमारे नंबर्स पे नहीं, जो डॉक्टर हनीफ सईद के जो नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, जो चल रहे हैं नंबर्स, जब भी हम आपको हमारा फ्रेम जब डॉक्टर हनीफ सईद की तरफ जाएगा तो वो नंबर जब देखेंगे तो डॉक्टर हनीफ सईद के नंबर्स पे जितनी भी कॉल्स आएंगी उनमें से कोई भी एक लकी पर्सन जिसे हम एक अच्छी सी कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दे सकते हैं। माइक्रोडर्माब्रेजन्स दे सकते हैं, उसमें हम केमिकल पील उसको दे सकते हैं, और कोई भी अगर लेजर थेरेपी है तो एक उसका सेशन जो है तो वो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हैं। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ अभी जैसे 1 घंटे के लिए नहीं है, जैसे हमारे शो की तो टाइमिंग्स होती है ना, अभी 1 घंटे जितने, ये आप रात तक आप जितने भी कर सके करेंगे, तो जितना भी आप इसको यूटिलाइज करेंगे उनको सबको नोट कर लिया जाएगा और उसमें से लकी ड्रॉ करके किसी एक को कॉल कर लिया जाएगा कि आपका ये एक ट्रीटमेंट जो है वो आप कॉम्प्लीमेंट्री जो भी लेना चाहें। माइक्रोडर्माब्रेजन तो हर कोई करा सकता है ना, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो वो अपनी स्किन को रिफ्रेश करने के लिए, रिफाइन करने के लिए वो माइक्रोडर्माब्रेजन का एक ट्रीटमेंट जो है तो वो ले सकता है, ठीक है। अगर किसी के चेहरे पे गैर जरूरी बाल हैं तो उसके लिए वो लेजर हेयर रिमूवल का ट्रीटमेंट ले सकता है। एक्नी स्कार हैं, अगर आपके चेहरे पे गड्ढे पड़ गए हैं तो वो बहुत ही सक्सेसफुल उसका ट्रीटमेंट है, फ्रैक्शनल रिसरफेसिंग लेजर। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल हमारे यहाँ किया जाता है एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर पे। तो वो ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, जबकि यूजुअली उस ट्रीटमेंट के चार्जेस जो है 8-10 हज़ार रुपए पर सेशन होते हैं। सही। तो आज प्रोग्राम के हवाले से आपने ऐलान कर दिया, हमने उसकी हिमायत कर दी, आपके ऐलान को वोट दे दी। पर सिटिंग 8 से 10 हज़ार में, तो आपको ये देखें कि ये आपके स्कार्स आपके लिए फ्री एक सर्विस मिल जाए। और आजकल तो अगर कोई चीज फ्री मिल रही हो ना तो मतलब शौक लगता है, क्या सीरियसली? लेकिन लोग कहते हैं कि फिर 2 दे दें। लेकिन साथ साथ आप ये भी सुन लीजिए कि जिन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए जो भी उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट किए जाए वो डॉक्टर साहब से करवा सकते हैं। और वाइफ की तरफ से आने वालों के लिए तो मेरे ख्याल कुछ अच्छा सा रखें ना एक पैकेज। उसमें ये है कि अभी बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि जो इस चैनल के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से कांटेक्ट करेंगे और आएंगे तो उनके लिए जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, जो रेक रेट से उस पर 10% स्पेशल डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट है, जो भी हो, हेयर ट्रांसप्लांट है, लिपोसक्शन सर्जरीज हैं, लिपोलाइसिस प्रोसीजर्स हैं, लेजर्स हैं, बुटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, जो भी क्लिनिक में जो उनके रेट हैं, रेट लिस्ट है हमारे पास, जो भी उस पर उसको 10%, इवन कंसल्टेशन फीस पे भी आपको 10% जो है तो वो डिस्काउंट है। तो मतलब आप इन्फॉर्म करें कि वाइब पे प्रोग्राम देखा था, वाइब के रेफरेंस से आए हैं, तो whenever you take the name of the Vibe channel, Vibe TV, you will get 10% discount all the services. तो ये वाइब और एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर का एक कोलैबोरेशन है, कंबाइन कहना चाहिए कि प्रोमोशनल स्कीम है और आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि देखिए कि आजकल हर चीज जो है वो मतलब महंगाई का शिकार है, तो लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं कहीं उनको अगर अच्छी और चीज और उस पर कुछ मुनासिब सा डिस्काउंट मिल रहा होता है। अच्छा, क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, चीज की क्वालिटी पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता, भले उस पर कितना भी जो है तो वो डिस्काउंट मिल रहा हो। तो डेफिनेटली एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर इज अ वेल नोन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, नॉट ओनली इन द पाकिस्तान बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और उसकी जो रिकग्निशन है उसके लिए यही काफी है कि 2 मरतबा कंज्यूमर चॉइस अवार्ड और 1 मरतबा ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2010, जो बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर ऑफ द 2010 ब्रांड अवार्ड के लिए जो है तो वो सिलेक्ट किया।
और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वो ब्रांड अवार्ड जो है तो एक बहुत बड़ी तकरीब में, सरकारी तकरीब में जो है तो वो दिया। और मतलब ये मेरे लिए एजाज़ है कि उनके हाथ से अवार्ड लेना, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि इसका जो क्रेडिट है एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर की रिकग्निशन एज अ बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, इसका क्रेडिट मुझे सिर्फ अकेले को नहीं जाता बल्कि उस सारी टीम का अवार्ड है ये, जो मेरे साथ काम करते हैं वो मेरे, यस एग्जैक्टली, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे प्लास्टिक सर्जन हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं, हमारे जो हैं तो मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं, मेरे टेक्नीशियंस हैं, जो भी स्टाफ है, इवन के जो मेरे क्लिनिक की सफाई करता है, मतलब मैं समझता हूँ कि वो उसको मेंटेन करता है, यस वो उसको इतना मेंटेन करता है ना, क्योंकि वो तमाम चीज़ों को जब वो अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेट कर रहे होते हैं तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है तो वो ऑब्जर्व करते हैं, आपके रिजल्ट्स देख रहे होते हैं, आपकी सर्विसेज देख रहे होते हैं, आपकी मेंटेनेंस देख रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं, अवेलेबिलिटी देख रहे होते हैं कि आप ठीक है, आप एक सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कितने % लोग हैं जो आपकी उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी सर्विस के प्राइजेस इतने रख दिए कि वो किसी एक बहुत बड़े तबके के लिए जो है वो अचीवेबल ही नहीं है, तो यस अवेलेबल ही नहीं है उसके लिए, अचीवेबल नहीं है। तो ये तमाम चीजें जब ब्रांड फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, जब वो सिलेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को, कंपनी को ब्रांड अवार्ड देने के लिए, तो बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं। तो जो हमारा है ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2010 एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर के लिए, वो मेरा अकेले का नहीं है, मेरी सारी टीम का है, और स्पेशली हमारे उन क्लाइंट्स का भी है, जो क्योंकि क्लाइंट्स की भी, इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स की भी वोटिंग होती है, तो उन क्लाइंट्स का भी जिन्होंने हमसे सर्विस ली और वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हुए। तो क्रेडिट गोज टू ऑल, मतलब जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं सारी चीजें, उनके लिए जाता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा कंसीडर की गई है चीज, वो हमारा जो नया सर्जिकल जो बालों की सर्जरी का जो लेटेस्ट मेथड है, जिसमें हम कहते हैं कि बिना सर्जरी बालों की पेवनकारी। अच्छा, पहले जो आपने देखी कुछ क्लिप्स हमने आपके देखे भी थे, तो उसमें वो था कि वो कट्स लगाकर और जी बिल्कुल, पीछे से स्किन को निकाल के और फिर पैचेस बना के और फिर उसके बाद उस स्किन को स्टिच करते थे और फिर उन बालों को अलग अलग करके पेवनकारी करते थे। तो अब जो हमने जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ये उसको जो बहुत ज्यादा पॉपुलर किया है पाकिस्तान में, वो है फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, बिना सर्जरी बालों की पेवनकारी। अब उसमें कोई कट नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई स्टिच नहीं है, कोई छुरी चाकू इस्तेमाल नहीं होता। वरना मैं सोच रही थी कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे वो देखे कि नहीं, हाँ डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज से थोड़ा सा खौफजदा हो जाते थे, क्योंकि ये कोई मतलब पेनफुल आपकी चीज नहीं होती ना। अगर बाल नहीं है तो आपको दर्द नहीं कर रहे होते, जैसे अपेंडिक्स है, अगर वो उसमें इन्फ्लेमेशन है तो आपको दर्द कर रहा है, आपके पित्ते में पथरी है, गुर्दे में पथरी है, वो आपको दर्द कर रही है, वो उसका ऑपरेशन कराना आपके लिए लाजमी है, जरूरी है, उसमें फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन अगर आपके बाल नहीं है तो उसके लिए ऑपरेशन कराना, तो उसमें फैमिली भी बाज़ औक़ात आपको जो है तो वो सपोर्ट नहीं कर रही होती, बल्कि आपको डिस्करेज कर रहे होते हैं, इनकरेज नहीं कर रहे होते। डिस्करेज क्या जरूरी है, बिला वजह कोई प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें। और स्पेशली देखिए कि हमारा जो एक ऐसी है एक तबका जो है ना, जिनमें जहाँ पर सिर्फ एक लुक सी माने रखती हैं कि वो नहीं जा सकते बेचारे जॉब के लिए भी, उनको सिर्फ अपनी पर्सनालिटी वगैरह, तो उनके पास ही इतने पैसे या वो इस चीज को, पेन को बर्दाश्त नहीं कर सके। तो ये जरा मुझे बताएगा कि आपने जो शुरू किया है, ये सबको चौंकाने वाली बात कर दी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया हमारा, और इसके लिए तो अपॉइंटमेंट्स भी काफी लंबा मतलब मिल रहा है। कोई मेरे ख्याल है कि 15-20 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट जो है तो वो अवेलेबल होता है। ये भी वन सिटिंग में तकरीबन 1200-1500 फॉलिकल्स जो है तो वो हम लगा रहे हैं एक दिन में, ठीक है। और एक नॉर्मल जो खाली सर होता है उसमें अगर 2500 से 3000 फॉलिकल लग जाएं तो वो बहुत अच्छा उसमें बालों की ग्रोथ जो है तो वो सामने आती है। देखिए मुझे बिल्कुल मौका मिलेगा तो मैं एल्बम जो है तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला लेकर आऊंगा, और फिर मैं दिखाऊंगा कि बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट जो है तो वो क्या होते हैं। जी, ग्रोथ बिल्कुल वैसे ही होती है जो पुरानी टेक्निक्स जो जिसको हम हार्वेस्टर टेक्निक, डेफिनेटली द सेम ग्रोथ रेशियो और ग्रोथ पैटर्न जो है वो बिल्कुल उसका सेम है, लेकिन उसकी निकालने की जो टेक्निक है वो मुख्तलिफ है, वो डिफरेंट है। अच्छा, वो सर से ही निकाले जा रहे हैं? सर से ही निकाले जा रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस और दे सके। आज हम सिर्फ हेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को एक अवेयरनेस भी मिलती जाएगी इंशाल्लाह। फिर बाकी टॉपिक्स भी आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में रखेंगे, लेकिन टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते रहिएगा हमारे साथ।